हाय फ्रेंड। आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है और इम्पोर्टेंट डिस्कशन होने वाला है। तो इसमें हम कंप्यूटर में कौन कौन से वायरस होते हैं इसके बारे में हम लेक्चर को पढ़ेंगे, समझेंगे। तब जाके हमें समझ आएगा कि कंप्यूटर में कौन कौन से वायरस होते हैं और इस वायरस से अपने कंप्यूटर के अपने प्रोग्राम को, अपनी फाइल को कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम सिक्योरिटी दे सकते हैं, इस वायरस से हम बचा सकते हैं ताकि हमारे वर्क में कोई भी इफ़ेक्ट ना पड़े, हमारे कंप्यूटर में कोई भी इफ़ेक्ट ना पड़े और हम आसानी से काम कर सकें। क्योंकि एक बार वायरस आ जाते हैं तो जल्दी जाते नहीं हैं और वायरस से बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। तो इस वायरस से हम सिक्योरिटी प्रदान कर सकें, वायरस से बच सकें, अपने कंप्यूटर, अपने प्रोग्राम, अपने टास्क, अपने वर्क को सिक्योरिटी प्रदान कर सकें। यह तब हो पाएगा जब हमें वायरस के बारे में पता होगा कि कितने टाइप के वायरस होते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस। तो जैसा कि मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है कि 8 टाइप्स कंप्यूटर वायरस यहाँ पे शो हो रहे हैं, जो हम 8 टाइप्स के कंप्यूटर वायरस पढ़ने वाले हैं। इसमें पहला है बूट सेक्टर वायरस, दूसरा है फाइल इन्फेक्टर प्रोग्राम वायरस, तीसरा है मल्टी पार्टीज वायरस, फोर्थ है पॉलीमॉर्फिक्स वायरस, फिफ्थ है स्टेल्थ वायरस, सिक्स है माइक्रो वायरस, सेवन है स्लो वायरस, 8 है रेट्रो वायरस। तो ये 8 टाइप के वायरस मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, मैंने आपको बताए हैं। तो अब चलिए चलते हैं इसके एक्सप्लेन की तरफ, इसकी डेफिनेशन, इसके अंडरस्टैंडिंग की तरफ, ताकि हम इसको आसानी से समझ सकें और अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकें। तो इसमें मैं एक्सप्लेन ऑफ कंप्यूटर वायरस, फर्स्ट जो दिया हुआ है इसमें बूट सेक्टर वायरस। तो इसकी एक्सप्लेनेशन जो दी हुई है, दिस वायरस रिसाइड इन स्पेसिफिक एरिया ऑफ डिस्क द रीड एंड एग्जीक्यूट बूट टाइम। मतलब ये बोल रहा है जो वायरस है वो रीसाइड में, मतलब दोबारा से साइड में एक स्पेसिफिक एरिया में और डिस्क रोड में एग्जीक्यूट होता है बूट टाइम में। मतलब जब भी बूट सिस्टम, जैसे हम कंप्यूटर ओपन करते हैं तो उसकी बूटिंग प्रोसेस चालू हो जाती है और बूटिंग प्रोसेस चालू जाने के बाद बूट जो है, बूट एक सेक्टर है, एक डिस्क है जो टोटली राउंड होता है, टोटली घूमता है। जब हम कंप्यूटर चालू करते हैं तो आई थिंक बहुत ज़्यादा चांस होता है कि वायरस आ जाए हमारे सिस्टम, हमारे डिस्क में। ये वही एक्सप्लेन कर रहा है कि साइड में वायरस आ जाते हैं स्पेसिफिक एरिया डिस्क में रीड करते समय। जब कोई प्रोग्राम हम बनाते हैं तो रीड होता है और रीड होने के बाद एक एग्जीक्यूट प्रोग्राम बूट सेक्टर में होता है और वायरस आ जाता है। देन ये बोल रहे हैं दे इन्फेक्ट द फ्लॉपी डिस्क बूट रिकॉर्ड। मतलब इन्फेक्ट करता है फ्लॉपी डिस्क के बूट रिकॉर्ड को। मतलब मैंने बताया ना, बूट रिकॉर्ड एक जो होता है डिस्क टाइप का होता है, बूट सिस्टम जो होता है डिस्क टाइप का, गोल्ड टाइप का होता है, ब्लैक कलर का, और वह फ्लॉपी डिस्क होता है, बहुत ही इन्फेक्ट करता है ये बूट सेक्टर वायरस। मतलब सीधा बूट सिस्टम प्रोसेस वहीं आ जाएगा। तो इसको समझना बहुत जरूरी है कि इस वायरस से बचा जाए ताकि हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सके, अपने फाइल को प्रोटेक्ट कर सके। एंड बोल रहा है हार्ड डिस्क दे रिप्लेस द बूट रिकॉर्ड प्रोग्राम। मतलब हार्ड डिस्क को हमें रिप्लेस करना पड़ता है बूट रिकॉर्ड के प्रोग्राम से जब भी वायरस आ जाते हैं। देन बोल रहे हैं द प्रोग्राम द
रिस्पॉन्स द लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब प्रोग्राम का एक रिस्पॉन्स होता है जब वो लोडिंग करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, फाइल को। जब प्रोग्राम ओपन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम चालू होता है, मतलब ये बोल सकते हैं सारे प्रकार का सीपीयू जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, सारे फंक्शन दिए हुए हैं, वह चालू होता है और सारे फाइल एग्जीक्यूट करता है, लोड करता है, स्टोर करता है और रीड और राइट करता है। तो उस समय बूट सेक्टर वायरस तुरंत ही इमीडिएटली सिस्टम चालू होने के बाद आ जाते हैं। तो इससे हमें बचना चाहिए। अगर ये वायरस हमें पता है तो ही हम बच पाएंगे कि कौन कौन से वायरस हैं, तब हो पाएगा ये पॉसिबल। कम से कम पता तो होना चाहिए कि कौन से वायरस कितने टाइप्स के होते हैं तो हम उससे बच सकें। देन एग्जाम्पल बोल रहा है, जैसे बूट सिस्टम वायरस है, फॉर्म, डिस्क किलर, मिकलेंजेल मिकलेंजेलो और स्टोर वायरस। तो आई थिंक मैंने एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को बूट सेक्टर वायरस के बारे में। देन सेकंड चलते हैं अपन। सेकंड जो बोल रहा है फाइल इन्फेक्टर प्रोग्राम वायरस। इसका एक्सप्लेन इस प्रकार दिया हुआ है, दिस इज एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम फाइल इज एक्सटेंशन लाइक बीन .com.exe.obl.drive मतलब ड्राइवर एंड .sys डिवाइस ड्राइवर। दिस प्रोग्राम लोड इन मेमोरी when program execute in memory the come in memory। मतलब ये बोल रहा है कि प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है तो फाइल की जो एक्सटेंशन होती है वो डॉट से चालू होती है। हम जब भी देखिए कोई प्रोग्राम सेव करते हैं वह डॉट से सेव करते हैं, डॉट ऑपरेटर लगा के सेव करते हैं, और उसकी एक्सटेंशन जो होती है डॉट की होती है। तो इसमें वही बोल रहा है कि इसकी एक्सटेंशन दी हुई है लाइक बीन .com.exe.obl और .driver एंड सिस्टम डिवाइस ड्राइवर। जब प्रोग्राम लोड होता है ड्राइवर में मेमोरी में तो हम डॉट से ही सेव करते हैं उसको। व्हेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट इन मेमोरी द कम इन द मेमोरी, मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद मेमोरी में आ जाता है, उसे सेव कर लेते हैं ताकि हम उसे दोबारा से देख सकें। तो डॉट से सेव करते हैं, और जैसे ही डॉट लगाएंगे वायरस जो है फाइल इन्फेक्टर प्रोग्राम वायरस, ये वायरस क्रिएट होगा। तो जब ये वायरस हमें पता रहेगा कि इस प्रकार का वायरस आने वाला है तो हम इससे बच पाएंगे। ये बोल रहा हूँ मैं
बहुत ही बेकार वायरस है। आई थिंक थर्ड लेक्चर इज वायरस इज कम्प्लीट। इसके बारे में पता होगा तो हम इस वायरस से भी बच सकते हैं। देन इसके बाद फिफ्थ पॉइंट बोल रहा है पॉलीमॉर्फिक्स वायरस। इसके एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है, ए वायरस दैट कैन मी इन रिप्ड कोड डिफरेंट शो दैट। मतलब ये क्या बोल रहा है कि इनरिप्ट करता है कोड को, उनके सारे कोड को ट्रांसफर कर लेता है पॉलीमॉर्फिज्म, और अपने पास उसको वायरस जनरेट कर लेता है। देन इसके बाद बोल रहा है अपीयर डिफिकल्टी ईच इन्फेक्शन दैट दोस वायरस मोर डिफिकल्ट। मतलब बहुत ही डिफिकल्ट वायरस है और इन्फेक्शन जनरेट कर रहा है। और पॉलीमॉर्फिज्म मतलब मल्टीपल टास्क के वायरस। मल्टीपल टास्क के वायरस, बहुत सारे वायरस इसके अंदर रहते हैं, तो बहुत ही पावरफुल वायरस है ये पॉलीमॉर्फिक वायरस, और बहुत ही रिस्की वायरस है। तो आई थिंक इससे बचना चाहिए, और जब हमें पता रहेगा तब हम इस प्रकार के वायरस से बच सकते हैं। तो एग्जाम्पल में इसके पॉलीमॉर्फिक वायरस में क्या क्या आ रहे हैं, इसके वायरस में आ रहे हैं इनवेलेंट्री स्टिमुलेट, कैशकैट, फोनिक्स, इविल, पाउडी वायरस, है ना। इतने प्रकार के वायरस जो हैं पॉलीमॉर्फिक्स वायरस में आ रहे हैं। तो इस प्रकार के वायरस अगर क्रिएट हो रहे हैं तो हम समझ सकते हैं कि ये वही वायरस है जो पॉलीमॉर्फिक वायरस में आ रहे हैं। तो आई थिंक इसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है इस प्रकार वायरस को, तभी हम सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं, हमारा सिस्टम इन प्रकार के वायरस से बच सकता है, सिक्योर रह सकता है। तो आई थिंक फिफ्थ वायरस जो है लेक्चर इज कंप्लीट। सिक्स में आते हैं हम मैक्रो वायरस। इसकी डेफिनेशन क्या बोल रही है, मैक्रो वायरस इज वेरी स्पेशल वायरस एंड दैट इज इफेक्ट ऑफ द फेल एंड डॉक्यूमेंट एंड टेम्पलेट। मतलब ये बोल रहा है मैक्रो वायरस इज वेरी स्पेशल वायरस, बहुत ही खास प्रकार का वायरस है। एंड दैट इज इफेक्ट ऑफ फाइल एंड डॉक्यूमेंट, मतलब फाइल एंड डॉक्यूमेंट पर सीधा प्रभाव डालता है, सीधा इफेक्ट करता है, एंड टेम्पलेट पर भी इफेक्ट करता है। वी कैन ओपन, जब हम इसे ओपन करते हैं अपनी फाइल को, डॉक्यूमेंट को, टेम्पलेट को, तो मैक्रो वायरस जो है सीधा इफेक्ट करेगा, बिना कोई नोटिफिकेशन के सीधा आ जाएगा और हमारे टास्क को प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस देन एक्टिव, जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्टिव होगा, मतलब इसके अंदर वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, प्रेजेंटेशन, सारी चीज़ें जो आ जाएंगी, जैसे ही ओपन करें आप, ये मैक्रो वायरस आ जाएगा। मैक्रो वायरस इज वेटिंग, वी कैन ओपन इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, दैट इज कमिंग एंट्री मैक्रो वायरस। मैक्रो वायरस, दिस इज वायरस कैन बी रिप्रेजेंट डॉट, मतलब मैक्रो वायरस जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है डॉट से। एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट डॉट फाइल, ठीक है, मतलब डॉक्यूमेंट डॉट डॉट फाइल एक्सटेंशन जो डॉट है, ये मैक्रो वायरस का आने का सिंबल है। तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मैक्रो वायरस कब आ रहा है, कब नहीं आ रहा है, इससे अपने फाइल को सिक्योरिटी प्रदान कर सके। आई थिंक 6 मैक्रो वायरस लेक्चर इज कंप्लीट। नेक्स्ट में चलते हैं स्लो वायरस। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या बोल रही है, स्लो वायरस इज मेमोरी रिसाइडेंट वायरस दैट इज इफेक्ट इज प्रोग्राम। मतलब स्लो वायरस जो है मेमोरी को रिसाइड वायरस की तरह इफेक्ट कर रहा है प्रोग्राम में। देन रिकॉर्ड बूट सेक्टर लुक और नॉट लुक मैथड,
मतलब ये बोल रहा है रिकॉर्ड बूट सेक्टर लुक और नॉट लुक मैथड, दिस यूज डॉस कमांड। मतलब डॉस कमांड को देख भी नहीं रहा है, इसी मैथड को देख भी नहीं रहा है, सीधा डॉस कमांड में एंट्री मार रहा है, स्लो वाला स्लो कर दे रहा है इसको। चल मतलब रनिंग नहीं करने नहीं दे रहा है, एग्जीक्यूट करने नहीं दे रहा है, और आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, अपने टास्क को परफॉर्म कराने नहीं दे रहा है। एंड इंटरप्रीटर और डॉस कमांड और इंटरप्रीटर को भी स्टॉप कर दे रहा है, रोक दे रहा है। ठीक है, स्लो कर दे रहा है, सीरियसली स्लो कर दे रहा है, इसकी स्पीड को ही स्लो कर दे रहा है, जिससे हम टास्क को जो 1 मिनट में करने वाले हैं 1 सेकंड में करने वाले हैं वो मल्टीपल टाइम ले ले, मल्टीपल सेकंड ले ले, कि हमें पता ही नहीं कि हम कितने दिन में टास्क होगा। ठीक है, आई थिंक स्लो वायरस लेक्चर इज कंप्लीट। लास्ट वायरस जो है हमारा 8 पॉइंट जो है रेट्रो वायरस। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या बोल रही है? रेट्रो वायरस इज प्रोटेक्ट सेल्फ। रेट्रो वायरस खुद को प्रोटेक्ट करता है, एंड रेट्रो वायरस इज एंटीवायरस ऑफ प्रोटेक्ट फाइल डिलीट ट्राई ऑलवेज टाइप। मतलब क्या बोल रहा है, रेट्रो वायरस एंटीवायरस जो है हमारी फाइल को प्रोटेक्ट करता है, सिक्योरिटी देता है, उसको डिलीट कर देता है हमेशा के लिए। मतलब एंटीवायरस द्वारा जो भी फाइल प्रोटेक्शन में है, जो भी सिक्योरिटी में है, जिसमें वायरस नहीं है, वह रेट्रो वायरस उसको हमेशा के लिए डिलीट कर देता है। ये मैंने 8 टाइप के वायरस आपको एक्सप्लेन किए हैं। आई थिंक 8 टाइप के रेट्रो वायरस लेक्चर इज कंप्लीट। तो मैंने यहाँ पे 8 टाइप के वायरस आपको एक्सप्लेन किए हैं। तो मैंने यहाँ 8 टाइप के वायरस एक्सप्लेन किया आपको, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस। तो आप लोग सारे लेक्चर को सुनिए, समझिए कि 8 टाइप के वायरस हमारे सिस्टम में आ सकते हैं और आएंगे ही। अगर हमको इसका ध्यान नहीं रहा तो 8 टाइप के वायरस हमारे सिस्टम में आ जाएंगे कि हमें पता ही नहीं है कि हमारा सिस्टम वर्क क्यों नहीं कर रहा है, हमारा सिस्टम धीरे क्यों हो गया, सारी फाइल डिलीट क्यों हो रही है, सारी फाइल करप्ट क्यों हो रही है, और फाइल का बैकअप भी नहीं बन रहा है। अगर 8 टाइप के वायरस हमारे सिस्टम में आ गए, अगर 8 टाइप के सिस्टम में ये वायरस आ गए तो मुश्किल है फिर वर्क करना। जितना भी वर्क करेंगे सारा डिलीट हो जाएगा, फाइल तो करेक्ट हो जाएगा, काम ही नहीं करेगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, रन नहीं होगा। तो ध्यान रखना है कि 8 टाइप के वायरस हमारे सिस्टम में ना आए। तब पॉसिबल है कि हमें पता होना चाहिए कि 8 टाइप के वायरस होते हैं। एंटीवायरस तो हमें पता है, उसके बारे में भी नहीं पता है कि एंटीवायरस कितने टाइप्स के होते हैं, कौन से एंटीवायरस सिस्टम में डालने चाहिए कि वायरस को हमेशा के लिए फिनिश कर दे, वायरस आए ही नहीं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो लेके आऊँगा मैं वो एंटीवायरस के लेके आऊँगा। तो इससे पहले बहुत ज़रूरी था कि हमें पता हो कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस कितने टाइप्स के होते हैं, तो इसे कैसे सिक्योरिटी देना है, कैसे बचा जा सकता है, ताकि हमारा सिस्टम काम अच्छे से करे, हम इसमें वर्क कर सकें। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस 8 टाइप के वायरस को पढ़िए, रीड करिए, समझिए मेरे लेक्चर को और आगे बढ़िए, अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करिए। अगर मेरा लेक्चर पसंद आया तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे लेक्चर में। मेरे लेक्चर को, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।